जैसे 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने मतलब बहुत से लोगों से मिले भी, बात भी की, लेकिन 2025 को लेकर लोगों ने बड़ा डराया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई मतलब डरने वाली बात है? जैसे आपने कहा खतरनाक तो है, लेकिन क्या सच में डरने वाली बात है? क्योंकि हमने देखा सबने का शनि को लेकर बहुत डराया। देखिए जैसी अभी राशि परिवर्तन हुआ तो तब शनि को लेकर हम बहुत डरे कि अब शनि परिवर्तन हो गया, अब तो पैसा जो है रहेगा ही नहीं, जीवन में तलाक बहुत हैं लोगों के, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी तो मैम ये आधा साल है, अभी तो हम अप्रैल में बैठे हुए हैं, अप्रैल के बाद अभी पूरा साल है। तो क्या अभी आगे और स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, हमारी एक नेचर कह लें या फिर हमारी कई बार कुछ लोगों की मानसिकता भी कह सकते हैं आप। हम लोग नेगेटिव चीज को बड़ी जल्दी पिक करते हैं। अब जैसे पूरे घर के अंदर आप एक बच्चा छोड़ दीजिए, बच्चा सबसे पहले जाकर के उंगली जो है वो हमेशा देखिएगा आप स्विचेस में करने लगेगा, क्योंकि उसको वो पोर्शन जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि इतना सा पोर्शन होता है वो पूरे घर की सारी चीजों को छोड़ता है। यानी नेगेटिव चीज हमेशा हम लोग जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम गुरु और मंगल की और सूर्य की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी और प्लस हम राहु की बात करते हैं। तो राहु तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, सूर्य कंप्लीट सत्ता है, सॉलिड डिसीजन, सॉलिड बड़े डिसीजन होंगे। और जो जल्दी डिसीजन ले लेंगे वो तो क्लिक कर जाएंगे, जो धीरे धीरे सोच सोच के डिसीजन लेंगे वो इस समय गड़बड़ में आएंगे। सबसे बड़ी बात है गुरु, राहु, शनि और मंगल, ये सारों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हमारे देश में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बहुत होनी है, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी है, वर्ल्ड वाइड हमारे देश का नाम बहुत अच्छा होना है। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े एरिया में, ऐसे एरियाज में एयरपोर्ट खुलने की संभावनाएं बनेगी जहां हमने कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ भी जाकर के एयरपोर्ट हो। यानी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट होने वाली है। और टेक्नोलॉजी बूस्ट होने का मतलब हमारी यंग जनरेशन को बहुत काम मिलना। तो हम हर चीज को नेगेटिव ही क्यों ले लें। रही बात, हाँ, थोड़े से उत्तेजित प्लेनेट है ये। अगर हम अपनी जिंदगी में ही देखें, घरों के अंदर ही देखें, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसका सूर्य बहुत ज्यादा बलवान होता है तो वो थोड़ा सा दबदबा बना के रखता है हर किसी के ऊपर। लेकिन जिसका सूर्य थोड़ा सा कमजोर होता है वो चुपचाप बैठे होते हैं, बाकी लोग उसके ऊपर दबदबा बना रहे होते हैं। तो ये प्लेनेट थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सारे घरों में डाइवोर्स ही करा देंगे। अगर 100 शादियां हुई तो 100 के डाइवोर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक हम लोगों के एक नेचर के अंदर हो गया है कि हम लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, पेशेंस लेवल कम हो गया। यंग जनरेशन में स्पेशली पेशेंस लेवल नहीं है। तुमने मुझे कैसे कह दिया, मुझे सुबह जल्दी कैसे उठा दिया, मेरी सासू माँ ने कैसे उठा दिया मुझे सुबह जल्दी, हो ना। तो घर में चाहे मम्मी डंडा मार के उठा रही हो, लेकिन सासू माँ ने उठा दिया है। तो ये एक जो हाइपरपन है ना लोगों के अंदर, ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि डर जाइए, घबरा जाइए, ऐसा कुछ नहीं। अब शनि बदले हैं, शनि बदलेंगे ना चाल, कभी तो बदलेंगे ही। अब मेष राशि में उनकी साढ़े साथी शुरू हुई है, तो पिछली राशि की साढ़े साथी उन्होंने खत्म भी तो की है ना। और मूल त्रिकोण राशि सबसे बड़ी उसकी फेवरेट राशि, यहाँ से बदल करके वो गुरु की राशि में बैठेंगे अभी। तो ऐसा नहीं है कि प्लेनेट बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, डेफिनेटली प्लेनेट जब बदलते हैं, जैसे मैं आपको किसी के एक दूसरे घर में, ऐसे लोगों के घर में बिठा दूं जहां आप थोड़ा सा कम जानते हो उनको, तो थोड़े समय के लिए आप रेस्टलेस होंगे, फिर थोड़े समय के बाद आप एडजस्ट करने लगेंगे, तो फिर बड़े सिस्टमेटिकली कंफर्टेबल होने लगेंगे। तो कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, हाँ अवेयर रहने की जरूरत है। ज्योतिष हमेशा कहता है कि अवेयर रहिए। कुछ रेमेडीज है, भक्ति करिए, न्याय के देवता है शनि, न्याय करिए आप, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल। आप अगर किसी का गला ही घोट देंगे तो आपके ऊपर तो फिर डंडा तो चलेगा ना, ऊपर वाले का भी डंडा चलता है ना, तो चलेगा। जब आप न्याय करेंगे तो नहीं दिक्कत होगी। जब आप न्याय करेंगे, किसी का हक मार लेंगे, किसी रोजी रोटी छीन लेंगे, उसकी गालियां करेंगे, उसको अपशब्द बोलेंगे, बदतमीजियां करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपका हिसाब किताब होना है ना। और जब हम कंचन, सबसे पहले जो आपने गुरु का जो टॉपिक पढ़ा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है। ये हमारे पंचम भाव के कारक होते हैं। फिफ्थ हाउस कौन सा होता है, जो हमारी हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के बाद ही तो आप सर्विस की तरफ जाते हैं ना। तो यहां से आपका सफर कहाँ का शुरू होता है, धन का, मनी का। अभी तक क्या था, आप सिर्फ अपने प्रारब्ध में कर्म करे जा रहे थे, काम करे जा रहे थे ना। यहाँ से टर्निंग पॉइंट कहाँ से होगा, यहाँ से आपकी जर्नी जो है, इसके बाद शादी होती है ना। यहाँ से कमाना शुरू करते हैं तो सप्तम भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है, शादी होने लगती है ना। शादी के बाद में आप अष्टम भाव में सडनली चीजें आपके घर में चेंजेस होने लगती हैं। फिर आप नवम भाव में आ जाते हो, भाग्य जागने लगता है, एक के साथ एक का भाग्य जागना, ये दूसरे के साथ कनेक्टेड भाग्य हो जाता है। फिर यहाँ पे फिर आप दशम भाव होता है कि कर्म अब मुझे करना ही करना है, अब मुझे नहीं रुकना है, चाहे अपनी पत्नी के लिए चाहे अपने बच्चों के लिए मुझे कमाना है।
फिर आपको कितना कमाना है, 11th भाव में चले जाओगे आप कि कितना चाहिए पैसा। अब अभी तक तो हम पत्नी पाल रहे थे या हम पति को देख रहे थे, अभी हमें बच्चों को भी देखना है, तो कितना धन हमें चाहिए। फिर वहां से आप चल जाते हैं कि अब बस धन बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मोक्ष शांति भी चाहिए।